जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2 6 4 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कि आइसो स्केल्स जो है इसको ट्रिंगल को अपने को चेक करना है। कहता है कि check whether 5-2 6 4 and 7-2 are the vertex of an isosceles triangles। ठीक, शीर्ष वर्टेक्स मतलब होता है शीर्ष। अब समद्विबाहु आइसोस्केल्स है क्या, सबसे पहले हम इस पे ध्यान देते हैं। तो आइसोस्केल्स का मतलब होता है कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, इसकी दो भुजाएं बराबर हों। त्रिभुज में अगर दो भुजा कोई भी सिद्ध हो जाती है कि अगर बराबर है तो वो आइसोस्केल्स की श्रेणी में आता है। तो कहने का मतलब यह कि अगर हम ये सिद्ध कर दें कि AB बराबर AC, AB बराबर AC, तो ये सिद्ध हो जाए कि आइसोस्केल्स है। ठीक है, तो अब देखो इसमें हल नंबर 4, ए बराबर हो गया अपना 5-2, बी बराबर हो गया अपना 6-4 और सी बराबर अपना हो गया 7-2। ठीक, अब एक बात आप ध्यान में रखना कि ये x1 y1 x2 y2, लेकिन जैसे आगे बढ़ेगा तो ये x1 y1 ये x2 y2 हो जाएगा। तो अगर हम ए बी निकालते हैं तो बाई डिस्टेंस फार्मूला ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैंने क्या बताया था कि आपको पहले से पहला और दूसरे से दूसरा घटाना है। जैसे मान लीजिए 5-2 लिखा है और 6-4 लिखा है, तो पहले से पहले को और दूसरे से दूसरे को घटा देना है। ये ट्रिक आप याद रखना सब सवालों में। तो ए बी इक्वल आपका हो जाएगा x2 का मान कितना है, इसमें x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो x2 का मान हो गया आपका 6-5 प्लस y2 का मान हो गया 4-, और देखो जहां दो साइन आपके सामने दिख जाएं उसमें बड़े ब्रैकेट का आप बिल्कुल बेझिझक प्रयोग करना, क्योंकि मैथ के नियम अनुसार यही सही। तो 6 में 5 माइनस की 1 आया और ये आया आपका 4 + 2 का होल स्क्वायर। तो अब ये ए बी स्क्वायर बराबर आपका हो गया 1 + 6 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ए बी स्क्वायर बराबर आपका हो गया 1 + 36, मतलब इक्वल आ गया √37। अब यहीं पास आप अब AC निकाल लो। तो AC का मतलब है इससे और इससे। ठीक है, तो x1 y1 x2 y2, अब ये A है ये B है। तो x1 एक बार फार्मूला आप लगा चुके हो, तो लिखना हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। बाकी ना लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसा अब यहां देखोगे आप कि x2 क्या है 7 और x1 क्या है 5 प्लस y2 इसमें क्या कहलाएगा -2, तो -2 हो गया और फिर माइनस माइनस टकराएंगे आपस में, तो -2 का स्क्वायर ये हो गया। ठीक है -2 का स्क्वायर। आगे चलो, तो 7 में 2 माइनस किए 2 का स्क्वायर प्लस ये -2 + 2 का स्क्वायर, है ना, गड़बड़ा गया कहीं। अब इसमें 4 आया प्लस ये 0 हो गया, 0 का स्क्वायर मतलब ये 4 आ गया और ये आ गया आपका 2। 7 - 5
और बाई टू माइनस बाई, ठीक ठीक है। अब ये दो भुजाएं निकली, दो भुजाओं में हमको सिद्ध नहीं कर पाए, अभी बराबर एक भुजा और निकाल लें। तो अगर मान लो कि हम ये मान लें कि ए बी बराबर शायद बी सी हो जाए, तो बी सी के लिए निकाल लो आप एक, तो बी सी के लिए आपका निकलेगा कि बी सी बराबर फिर वही, तो ये x1 x2 y2, तो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया -2 प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 हो गया ये, प्लस ये हो गया आपका, नहीं y2 माइनस, ये -6 का होल स्क्वायर, अब ये आपका आ गया 1 का स्क्वायर, 1 और 6 का स्क्वायर 36, क्योंकि -2 बार गुणा करके 30 है ना, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हुए 37। अब यहां देखो ए बी बराबर ए सी तो नहीं आया, लेकिन ए बी बराबर बी सी आ रहा है, तो यहां ए बी बराबर बी सी है, आता है यह समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इंग्लिश मीडियम बाय लिखेंगे हेयर ए बी इक्वल बी सी, सो इट इज आइसो स्केल्स रिंग। समझ में आई बात? मतलब अगर आप तीनों भुजाओं में दो भुजा हमको बराबर चाहिए, हमारी दो भुजा निकल आई, अतः ये आइसोस्केल ट्रिंगल है, ठीक है ना। इसमें फिर से मैं इंडिकेट करना चाहता हूं, जैसे x1 बाई 1 x2 बाई 2, फिर अगर BC निकालते हैं तो ये x1 बाई 1 x2 बाई 2, मतलब ऐसे चलते जाना है आगे। हालांकि इसमें आगे पीछे में ज्यादा अंतर इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि अगर माइनस में आएगा तो भी उसका होल स्क्वायर होगा तो वो संख्या प्लस हो जाती है ना। आंसर में कोई अंतर पड़ता नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में एक डायग्राम दिया है, उस डायग्राम के हिसाब से आपको चित्र बनाना है। ये डायग्राम सवाल मैं इसलिए नहीं लिखता हूं क्योंकि सवाल लिखने से वीडियो लंबी हो जाती है ना। पहले एक बार सवाल लिखो फिर वीडियो बनाओ, तो मैं आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन और पूरा एक्सरसाइज सब मतलब क्वेश्चन भी दिखा देता हूं, पढ़ देता हूं, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए और सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आखिरी 7.8 में दिखाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा अंदर आती हैं तो कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं, दूसरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इसमें कौन सही है। ठीक है, अब इसमें देखो एक एक बिंदु को देखना है, ये 4 और 3, हम हमेशा ये ध्यान में रखें कि इधर x होता है इधर y होता है, नीचे x का पॉइंट होता है ऊपर y का पॉइंट, और x पर y का मान 0 होता है और y पर x का मान 0 होता है, इतना जरूर ध्यान रखना। x अक्ष पर y 0 होता है, y अक्ष पर x 0 होता है। अब इस चित्र को गौर से आप देखोगे बुक उठा के, क्योंकि बिना बुक के तो मैथ पढ़ी नहीं जा सकती। तो अपना ए पॉइंट बनेगा और देखो ब्रैकेट में सबसे पहले आप x का मान लिखना फिर y का मान लिखना, ठीक है। बनाने की बारी आती है तो सबसे पहले आप x लिखोगे, ना कि y अगर और x लिख दिए तो ये रॉन्ग पोजीशन माना जाता है, ठीक है। अब देखो चूंकि यहाँ नीचे वाली लाइन x की लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पहला हमारा खंड बना a बराबर 3, 4, ये 4 से मिल रही है, ऊपर ये 3 से 4 गई, इसमें देखो गौर से ये 3 से यहाँ से कट गई 4। अब एक पॉइंट आपको अगर x 6 पर है तो इसका जो दूसरा पॉइंट मैच कर रहा है b वो 7 पर है, तो b का मान अगर हम मान लेते हैं तो हाँ b का मान 6, 7। अब c जो है
आपका मान एक 9 पर डिपेंड है, एक 4 पर डिपेंड है, तो 9 पहले आएगा, 4 बाद में आएगा। और डी का मान एक 6 पर है और दूसरा 6 और 1, ठीक। अब वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर होते हैं, उनके विकर्ण भी बराबर होते हैं, है ना। जब चारों भुजाएं एक ही नाप की हैं तो इनके जो ये आपस में विकर्ण है ये भी बराबर होंगे। इनको इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल्स, मतलब डायगोनल्स भी बराबर होते हैं और साइड भी बराबर होती है, वो कंडीशन। और प्रत्येक डिग्री 90 डिग्री, तो चलो छोड़ो अभी कोई। तो साइड और डायगोनल्स अपने को देखना है। अब बात ये समझना है कि सबसे पहले हम अगर एक वर्ग बना लें, यहां अच्छी बात ये होगी अपने को, तो मान लो ए बी सी और डी, तो ए का मान अपना 3 4, बी का मान अपना लिखे हैं 6 7, सी का मान 9 4 और डी का मान 6 1, ठीक। डी का मान 6 1। अब इसको मैं मिटा भी सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, वहां उसको लिख दिया तो जगह कुछ खाली हो जाए। अब देखो अपने को क्या देखना है कि सबका डिस्टेंस बराबर है, तो सबसे पहले हम ए बी देखते हैं। तो बाई डिस्टेंस फार्मूला, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें x1 y1 x2 y2, बात समझ में आ रही ना, x1 y1 x2 y2। तो इसमें हो जाएगा आपका 6। अब इसमें भी ऐसा भी मैंने पहले से पहले का दूसरे से को घटाओ, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 3 में माइनस किए तो 3 आया, 3 का स्क्वायर प्लस इसमें भी 3 का स्क्वायर, तो बराबर हो गया 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, आपका आया 18। और 18 का अंडर रूट निकालोगे अगर, तो 3 त्रिकाई 9 दूनी 18, मतलब ना समझ में आए तो ऐसा लिख लेना। अब ये बन जाएगा 3 का जोड़ा बना तो 3 अंडर रूट 2, ए बी आया। अब अगर हम ए बी से बी सी निकाल लें, तो बी सी के लिए ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, एक बार फार्मूला लिखा जा चुका है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, तो 9 में 6 घटाए तो इसमें भी 3 आया, 3 का स्क्वायर और इसमें भी 3 का स्क्वायर, मतलब कुल मिला के यहां भी वही कंडीशन बन रहा 9 प्लस 9। फिर इसके बाद बना 18, और एक बार 18 का निकला हुआ है तो आप 3 अंडर रूट 2 समझ जाओगे। हालांकि समझने के लिए अगर आप 3 अंडर रूट 2 डायरेक्ट लिखते हो तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बीसी के बाद अगर हम सीडी निकाल लें, तो सीडी में फिर ध्यान देना है आप, सीडी ये ए बना ये बी बना, मतलब x1 y1 x2 y2, ये x2 y2 का काम कर रहा है। तो x2 मतलब 6 माइनस 9 पहले से पहले को, और 4 माइनस 9 4, ये 6 1 है, सॉरी 11 लिख दिया गलती से, 1 है, तो यहाँ 1 आया, ठीक है, 1 का स्क्वायर। अब यहाँ आप देखो कि अंडर रूट ये भी 3 का स्क्वायर और ये भी 4 में 1 माइनस किए तो 3 का स्क्वायर, मतलब कि यहाँ भी 9 प्लस 9 का कॉम्बिनेशन बना, तो ये हो गया 18, और इसमें भी 3 करनी, 3 रूट 2 हो गए, ठीक है। मतलब यहाँ ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी निकल आया, सबका 3 अंडर रूट 2। समझ में आ रही बात? मतलब आप फिर समझना, ए बी को लिए तो x1 y1 x2 y2,
BC लिए तो x1/1 x2/2, फिर CD लिए तो x1/1 x2/2। अब AD अगर लेते हैं तो जो पहले लिखा जाए उसी को आप गिनते चले जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें सब 3√2 है तो याद करने की जरूरत नहीं है, सब बराबर, अभी तक तो बराबर आए। अब आगे के बाद अब हमको निकालना है इसमें AD, तो AD में x1/1 x2/2, तो x1 अगर यहां से चलते DA निकालते तो ये x1/1 x2/2, उसमें कोई भी अंतर नहीं आना, आप सब हाल लगा के देख लेना। तो अब पहले से पहले को और दूसरे से दूसरे को घटाना है, 1 - 4 का स्क्वायर। तो अब इसमें वैसे भी अंदाजा आपको लग गया होगा कि 6 में 3 घटाएंगे 3 आएगा, प्लस इसमें भी -3 आया, और माइनस कोई काम का नहीं क्योंकि 2 बार गुणा होगा, तो यहाँ भी 9 आएगा और यहाँ भी 9 9 का कॉम्बिनेशन बैठा, ये हो गया 18 और बराबर हो गया 3√2। अब ये तो भुजाओं से तो बराबर हो गए, सभी भुजाएं बराबर हैं। अब यहाँ विकर्ण का हम गणना कर लेते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल्स, है ना। तो AC देख लें अगर, तो x1/1 x2/2, फिर वही फार्मूला, फिर मतलब दिमाग लगाना कि पहले से पहले को दूसरे से दूसरे को घटा देना है। तो 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर, तो ये 4 - 4 कितना हो गया, 0 0, तो ये बचा आपका 6 का स्क्वायर बराबर √36, मतलब ये आया आपका 6। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, 0 है, यहाँ लिखोगे भी तो कोई मतलब का नहीं है, 0 का स्क्वायर बराबर। अब अगर DB BD देख लें या DB, तो BD अगर देखते हैं तो वहां से BD हमने पहले लिखा, तो x1/1 x2/2, तो x1/1 x2/2, तो ये हो गया प्लस बाई x1/1 x2/2, 1 - 7 का स्क्वायर। अब 6 में 6 घटेगा तो 0 आएगा, और प्लस 7 में 1 घटा तो -6 आया, बड़ी संख्या की तरफ साइन है, लेकिन ये स्क्वायर रूट में है तो माइनस खत्म, तो 36 आया, मतलब 6 आया। तो इसके विकर्ण भी आपस में बराबर हैं, भुजाएं भी बराबर हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, और विकर्ण AC बराबर BD आता है, यह वर्ग है, आता है वर्ग है चंपा और चमेली कक्षा में अंदर आती है, कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD वर्ग है, मतलब चमेली नहीं, चमेली नहीं कहती नहीं है, आता है यह वर्ग है और चंपा सही है, इसमें चंपा सही है, चंपा सही है। इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे हेयर AB = BC = CD = DA and its diagonals AC = BD, so it is a square and Champa is right, इस तरह आपको 4 और 5 कर लेना है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। थोड़ा आप लोग मस्त मतलब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मतलब इसको, मेरे वीडियो को, और आपको इसमें सब चीजें मिलेंगी 10वीं से संबंधित और 11वीं 12वीं के जो बेसिक वीडियो है उनसे संबंधित, और अगले साल से भगवान ने चाहा तो 11वीं 12वीं का भी कोर्स इसमें पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग थोड़ा शेयर कीजिए, ग्रामर, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, हर चीज आपको उपलब्ध रहेगी, है ना। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।